ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगली प्रॉब्लम सर उठा लेती है। मुल्क की जो वाट पहले ही लग चुकी है वो और भी आपने जो है बेड़ा गर्क कर दिया, और वो हो रहा है। खुदा की तरफ से कोई वो नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, अल्लाह मालिक है, इसमें नहीं है। इसमें वो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इंटरनेट स्लो कर रखा है। एक बात क्या है, जैसे रॉयटर्स ने लिखा फायरवॉल, फायरवॉल वहां पर लगाई गई। और फायरवॉल किसको देखकर लगाई? वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो कहते हैं हम इंडिया से ऊपर है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है। बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह ही है ना, उससे काम नहीं चलता। खाली जज्बा ही है, उससे काम नहीं चलता। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के घर चले जाओ ना, कुछ ना लेके जाओ आज पैसे का। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जूता उठाएगी, कहेगी खाना लेके आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह से कुछ पता नहीं है। वही बच्चे रोटी मांगते हैं, बच्चा पेट रोटी मांगता है। हुकूमत को, बीवी को यह गर्ज नहीं होती ये किसी क्रिश्चियन का काम करके है, किसी ईसाई का, किसी हिंदू का, किसी सिख का। वो कहती है पैसे लेके आओ। सही बात है। जब वो पैसे लेके जाता है तो फिर वो बच्चे खुश होते हैं। हर तरफ एक हंगामा है, हर तरफ लोग परेशान हैं और भर भर के लोग बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ साथ इस वक्त की गवर्नमेंट को भी। यकीनन गवर्नमेंट के लिए ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से इंटरनेट को स्लो कर दें। बहरहाल ये जो जगह जगह कटोरा लेके घूमते हैं, जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, तो पूछना ये था कि वो पैसे जो ट्रांसफर होंगे, जो आगे आप लोग ने मांगना तो छोड़ना नहीं है, आपने पैसे मांगने तो जाना ही है, तो वो फंड्स ट्रांसफर के लिए भी तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है कि इतने $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, $300 मिलियन का नरेंद्र मोदी कह रहा है अपने लोगों को, वो जिसे कहते हैं ना डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। और वो कहता है गेमिंग इंडस्ट्री में छा जाओ। सऊदी अरब कह रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में छा जाओ, हमारी हुकूमत ने फैसला किया है इंटरनेट बंद कर दो। अवाम को एतमाद में लिए बगैर, बताए बगैर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करो, पहले एक कंपनी को के ऊपर कर लो, फिर दूसरी के कर लो। आई एम नॉट एन IT एक्सपर्ट। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ वो दुनिया में अपने आप में अनोखी थी। ये एकमात्र ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर बनाया गया। दरअसल भारत के टुकड़े कर बनाए गए इस देश से जन्म से लेकर अभी तक कोई ऐसा समय नहीं था जब ये किसी क्राइसिस से बाहर रहा हो। दरअसल ये देश ऐसा देश है कि जो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाया। इस बात को आज वहाँ की जनता भी मानती है और वहाँ का मीडिया भी मानता है कि पाकिस्तान कभी आज़ाद ही नहीं हो पाया। अपनी आज़ादी के साथ ही इसने ब्रिटेन की गुलामी स्वीकार रखी, उसके बाद अमेरिका, फिर चाइना, और अब इसकी जो समस्याएं हैं उनका ये गुलाम है। कभी वहाँ आटे का क्राइसिस, कभी रोटी का क्राइसिस, तो कभी अपनी पहचान के क्राइसिस से गुजरते हुए इस देश के हालात ऐसे हो गए कि वहाँ की जनता खुद कहने लगी है कि हम गुलाम ही ठीक थे और गुलामी में शायद उनका जीवन बेहतर था, और अगर अब भी गुलामी मिले तो शायद उनका जीवन बेहतर हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं और वहाँ की सेना अपने बूटों तले वहाँ की जनता को रोनती रही। वहाँ के हुक्मरान जो ज़्यादातर कठपुतली ही होते हैं और सेना के निर्देशों पर ही काम करते हैं, सेना से आगे कभी नहीं बढ़ सके। इसी कारण पाकिस्तान की जनता में हमेशा त्राहिमाम ही मचा रहा। आतंकवाद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या क्षेत्रवाद की समस्या पाकिस्तान को पल पल खाती रही। और इसी तरह उसने जिस तरह गुलामी मानसिकता के कारण पाकिस्तान, चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या सऊदी अरब हो, इन सब का पिछलग्गू ही बना रहा। इस देश का मूलभूत सिद्धांत एक ही है कि भारत से दुश्मनी और हिंदुओं से दुश्मनी। इसके अलावा वहाँ की सेना ने इस देश को और कुछ सोचने ही नहीं दिया, और इस देश में कठमुल्लाओं और आर्मी के जो गठजोड़ है उसने वहाँ की जनता को इस हालात में ला दिया कि वहाँ की जनता कहने को मजबूर हो गई कि हम गुलाम ही सही थे। दरअसल पाकिस्तानियों को लगता है कि सेना की गुलामी से अच्छा है अंग्रेजों की गुलामी कर लेना। अब हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई क्राइसिस हर दूसरे दिन खड़ा हो जाता है। कभी कर्ज का क्राइसिस है तो कभी चीन के चुंगल में फंसे पाकिस्तान के हालात
दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक हालातों की बात करें तो इस देश की हालात युगांडा जैसे देशों से भी नीचे हैं। वहीं चीन अपनी दोस्ती के नाम पर इस देश को दिन प्रतिदिन दलदल में धकेलता जा रहा है। लेकिन यहाँ के हुक्मरान जो कि नाम के हुक्मरान होते हैं, असली सत्ता सेना के हाथ में होती है और सत्ता सेना कभी गंवाना नहीं चाहती और अपना कंट्रोल भी खत्म करना नहीं चाहती। इसीलिए पाकिस्तान की जनता का ये दुख बार बार उभर कर सामने भी आता दिख रहा है। अभी दुनिया इंटरनेट की दुनिया है और इसके बिना आप एक पल भी जीने की उम्मीद तक नहीं कर सकते। आज इंटरनेट के बिना जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है, इसका अंदाजा आप और हम सभी को है। लगभग हर काम, हर क्षेत्र में आज इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के कदमों पर चलते हुए ऐसा कुछ किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट धीमा कर दिया गया और उसके हालात ऐसे हो गए कि उसको अरबों खरबों के नुकसान के साथ साथ उसकी जनता त्राहिमाम कर उठी। क्या बिजनेसमैन, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, सभी आज पाकिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। रह गया तो वहाँ पे सिर्फ मुल्ला और आर्मी का राज, जो कि हमेशा से रहा है। लेकिन अभी जब इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट जैसी चीज़ ही नहीं रहेगी तो और भी ज़्यादा मुल्ला और आर्मी की पकड़ मजबूत होगी। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने एक नया खेल खेल डाला और पाकिस्तान में इंटरनेट की गति धीमी कर दी, जिससे लगभग सारे के सारे बिजनेस पाकिस्तान में ठप पड़े हैं और बाहर का कोई भी इन्वेस्टर तक आने को तैयार नहीं है। अगर इन्वेस्टर आता है तो उसका काम तो सारा ऑनलाइन होता है, जो ऐसे में पाकिस्तान में संभव ही नहीं दिखता। इसी तरह जनता जो कि आज आदी हो चुकी है इन चीज़ों की, उसको भी लगता है कि इंटरनेट के बिना उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसी का रोना पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और सारी दुनिया में इस खबर की चर्चा भी है। इसी को आगे आप पाकिस्तानी मीडिया से सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। नहीं है जो अब हालात नजर आ रहे हैं ना मुझे, वो अंग्रेज अभी इधर आया ही है, पक्का पक्का आज नहीं तो कल आया। इन्होंने कहना है सर जी बस आप इस कुर्सी पे बैठे, हम आपके पॉलिश करेंगे, बस हमें इतनी जगीरें और दे दें, बस आप हुकूमत करें। पहले भी वैसे भी तो लोग उन्हीं के मुल्कों पे जाने को तरस रहे हैं अंग्रेजों को, तो वो इधर आ जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे, ये अवाम भी खुशहाल हो जाएगी, पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। हो सकता है फिर हिंदुस्तान से ऊपर चला जाए पाकिस्तान। वैसे तो इस सदी, इस दुनिया में पाकिस्तान अब इंडिया से ऊपर नहीं जा सकता। क्या करेंगे, कैसे वो पैसे ट्रांसफर होंगे, क्या किया जाएगा, कुछ सोचा है या नहीं सोचा। साथ साथ जो लोग बार बार हम बता रहे हैं कि लोग जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास अब काम करने के लिए नहीं रह गया है और कई लोगों की जॉब्स जा चुकी है। फ्रीलांस जो काम कर रहे हैं वो बहुत परेशान है। जिस वक्त ये पब्लिक बाहर आएगी तो उस वक्त क्या किया जाएगा, क्या पीएमएलएन के लोग अपने आप को बचा पाएंगे जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और बार बार जी ये डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म के नाम पर जो जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया, उसके बाद अब व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है कोई खास। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही है व्हाट्सएप पे भी लोगों को। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है और उनका कहना ये है कि एक बहुत लंबी रकम यानी कि कई हजार बल्कि कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है और अभी तक कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो भी चुका है। कई लोग अपनी जॉब से जा चुके हैं, कई लोगों को जो है उनके जिस कंपनी में या जिस वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे वहां से निकाला जा चुका है, उनके नामों को हटाया जा चुका है। और उसका रीजन यही है कि एक बेवकूफाना तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चीजों को डील कर रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बेवकूफाना तरीके से इंटरनेट को स्लो करना, एप्लीकेशंस को बैन करना का सिलसिला शुरू कर रखा है, वो किसी की समझ से बाहर है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं कि ये सिलसिला सही हो। ऐसा कह के यकीनन एक तरह की तसल्ली दी जा रही है। आगे गवर्नमेंट का क्या इरादा है वो तो सभी को समझ में आ रहा है। एक के ऊपर लगा लो, दूसरी के लगा लो, फिर तीसरे, पूरे मुल्क पे इकट्ठे ही लगा दिया, हर चीज ही बंद कर दी। सबसे ज्यादा जो लोग मायूस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 से लेके 25, 30, 35 साल तक है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम अगर इन्हीं लोगों को मारना भगाना शुरू कर देंगे तो हम किधर जाएंगे। मैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो इसको समझने से कासर हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करेंगे।
उधर आप इंडिया का देखें, जो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें नरेंद्र मोदी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, और ये 78th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने कहा है, रेड फोर्ट से खड़े होकर कहा है, और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के जो मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं, जो गोल्स हैं, वो इंडिया की ग्रोथ में हैं इन इट्स अमृत काल। वहाँ पे इंडिया के अंदर 450 मिलियन लड़का जो है, वो जो लोग हैं 442 मिलियन की मेरे पास फिगर है, which are in the gaming sector. सो गवर्नमेंट और आपको पता है सऊदीज भी इस पे बड़ा कर रहे हैं, भाई लोगों को गेमिंग सेक्टर में लगाओ यार, ऑनलाइन पैसे कमाओ। आप भूल जाएं ये, हम भूल जाएं ये टेक्सटाइल वाले और लेदर वाले और ये फजूल, ये जो लोग सारा टाइम हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं कि हमें सस्ती बिजली दो और हम चीजें दें। आपने अगर 400 450 मिलियन, मैं कहता हूँ जी 50 मिलियन ही लोग पाकिस्तान में गेमिंग, लेकिन जारी बात है गेमिंग के लिए भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। हमारे लोग उस तरह पढ़ लिख भी नहीं रहे, कंप्यूटर चाहिए, ऑनलाइन कनेक्शंस चाहिए, ऑनलाइन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस समझने की जरूरत है, कम से कम अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो फायरवॉल उन्होंने देख कर लगाई चाइना को। भाई चाइना से ज़रा तरीका भी पूछ लेना था कि हम, जैसे आपने फायरवॉल लगाई और आपकी आवाम को कोई मसला नहीं हुआ, आपको इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं करना पड़ा और बड़ी सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे तो यहाँ पर उधम मच गया, यहाँ पे तो हंगामा हो गया, हमारा तो IT सेक्टर बैठ गया। पहले ही माशाल्लाह इकोनॉमी कितनी ब्लूम पर है, कितना ब्लूम कर रही है भाई। तो अब तो ये तो इकोनॉमी तो आप तो आसमान पर पहुंच जाएंगे, इंडिया मून पर पहुंच गया, आप आसमान पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट को स्लो करके। जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप लेकर आएंगे, उस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे जहाँ का इंटरनेट ही नहीं चल रहा। आपने पाक मीडिया और वहाँ की जनता को पाकिस्तान के हालात पर चिल्लाते कराहते सुना है। दरअसल दोस्तों ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। दरअसल वहाँ की शासकों द्वारा बनाई गई नीतियाँ आज उन्हीं पर भारी पड़ रही है। कभी न कभी हर जगह आतंकवाद जैसी चीज़ों में शामिल रहने वाला ये देश आज खुद अपने ही किए को भुगत रहा है। इसके यहाँ इंटरनेट जैसी सुविधाएं जो कि दुनिया को आधुनिक युग में ले गई, वो चीज़ें तक बंद हो गई। यानी पाकिस्तान उसी पाषाण युग में जीने के लिए मजबूर है। और अगर कहे पाकिस्तान ना कहे तो वहाँ के शासक और वहाँ की आर्मी सिर्फ अब उस देश में जी रही है, बाकी तो जनता के हालात तो सारी दुनिया के सामने है। किस तरह जनता रोटी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रही है। आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्ज में दबे देशों में से एक है। चीन जैसे उसके दोस्त उसका खून चूस रहे हैं। इस बात का उनकी आर्मी और वहाँ के हुक्मरानों पर कोई असर नहीं दिखता। जनता की हालात तो पाकिस्तान में इतने बुरे हैं कि वो युगांडा जैसे देशों से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। वहीं इस कौम को इस तरह के चूर्ण खिला दिए गए हैं कि वे अपने शासकों के खिलाफ बगावत तक नहीं कर पाते। अभी थोड़े दिन पहले आपने बांग्लादेश, श्रीलंका और कई अन्य देशों में देखा होगा कि किस तरह अपने शासकों के खिलाफ उन्होंने बगावतें कर डाली। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ऐसे ऐसे चूर्ण खिलाए गए हैं कि खासकर धर्म के नाम पर, भारत के विरोध के नाम पर और कश्मीर के नाम पर, कि वो चाहे रोटी हो या इंटरनेट, जो मर्जी बंद हो जाए, पाकिस्तानी जनता कहीं अपने हुक्मरानों के खिलाफ प्रदर्शन तक नहीं कर पाती। ये दुनिया की एक अनोखी मिसाल है, या यूँ कहे पाकिस्तानी कौम ही अपने आप में एक अनोखी कौम है। ये अपने आप को भारतीय नहीं कहते या भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं कहते और अरबियों से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन अरबी इनसे अपने आप को नहीं जोड़ते। कैसी विडंबना है कि ना ये भारतीय रहे और ना ये अरबी रहे। इनके सामने आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा रहा है। इस देश के हालात चाइना जैसे चालाक मुल्क के चुंगल में फंसे पक्षी जैसे हैं और आगे भी हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है। इसमें कोई सुधार की जल्दी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पर हमेशा मुल्ला और आर्मी काबिज ही रहेगी और वहाँ की जनता इसी तरह पिसती रहेगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।